नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो चमत्कारी सिद्धियां देने वाली हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और आज हम उन्हीं पेड़ पौधे की बात करेंगे जो और इसके प्रयोग से धन की मुश्किलें दूर होती है, हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ऐसे पेड़ पौधे की आज हम आपके साथ बातें साझा करेंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि जब भी आप कोई भी पेड़ पौधा लेकर जड़ लेकर आएं तो एक दिन पहले उनको निमंत्रण देना है, उनको अपना परिचय दें, कारण बताएं और अगले दिन प्रेम से जाकर प्रणाम करके उनके आग्रह पर उनको घर ले आएं। तो उनमें से पहला पौधा है दूधी का पौधा। ये नाम आपने सुना होगा पहले। दूधी की जड़ सुख की प्राप्ति के लिए प्राप्त किया जाता है, लाया जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में दूधी का जड़ लाकर अगर आप इस जड़ का तिलक लगाएं या अपने शरीर पर कहीं भी लगा लें तो सुखों की प्राप्ति होती है। दिन ब दिन आपके जीवन में तरक्की होती चली जाती है। इस पौधे को सुख बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है। आसपास कहीं आपको मिल जाए, अच्छे से पहचान लें तो आप जरूर ले आए। दूसरा है, अब हम आपको महाप्रयोग बताएंगे, बहेड़ा का जड़। पुष्य नक्षत्र में इस बहेड़ा के वृक्ष की जड़ को लाना है, उसका एक पत्ता भी लेकर आइए और धन स्थान पर रख दीजिए। रोड साइड आपको मिल जाएगा। ये पेड़ बड़ा पेड़ होता है। इस पौधे के पत्ते या जड़ घर में रहने से दरिद्रता नहीं आती। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता लाकर अगर घर में रख दें तो ऊपरी बला बाधा से मुक्ति मिलती है। धतूरा, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। धतूरे के जड़ कई तांत्रिक प्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही आश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाकर घर में रखें तो सर्प का भय नहीं रहता, शत्रु परेशान नहीं करते। काला धतूरा का जड़ लाना है, याद रखिएगा। और पत्तियों में कालापन होता है जो काला धतूरा होता है। रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में आप घर में लाकर रख सकते हैं, धन वृद्धि होता है। मदार की जड़, मदार वही जो शिव जी को चढ़ता है। रवि पुष्य नक्षत्र में लाए जाने वाला ये जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाइएगा और दाहिने हाथ में धारण कीजिएगा इस जड़ को, तो आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती है, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलती है और कमर में बांधा जाए तो संतान की प्राप्ति नहीं, संतान को भी हो जाती है। तो जड़ का महत्व तो बहुत है। तंत्र क्रिया में माना जाता है मदार की जड़ अगर कोर्ट कचहरी की मुश्किलों से परेशान है तब आर्द्रा नक्षत्र में लाकर आग की जड़, मदार की जड़ को लाकर ताबीज की तरह गले में बांधे तो सफलता प्राप्त होती है। हत्था जोड़ी, नवरात्र के दिनों में, दीपावली के दिन कभी भी इसको लाया जा सकता है। मुकदमा, शत्रु मुक्ति, संघर्ष खत्म, दरिद्रता का निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हत्था जोड़ी को लाकर हमेशा लाल कपड़े में बांधकर या फिर सिंदूर की भरा हुआ डिब्बी में रखना चाहिए। महिलाएं इसको नहीं छूती हैं, इस बात का ध्यान रखें। धन स्थान पर रखने का विधान है। हत्था जोड़ी को लाकर याद रखिएगा। बेला की जड़, बेला का पुष्प तो आपको पता है। अगर विवाह संबंधी कोई भी समस्या आपके घर परिवार में किसी के ऊपर आ रही है तो बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। बेला, जिसको हम मोगरा या मोतिया भी कहते हैं, तो बेला के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। और अगर कोई महिला गुरु, ये जो बेला की जड़ है, और गुरुवार के दिन, और जो पुरुष हैं वो शुक्रवार के दिन अपने पास रखे तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। चमेली का जड़, अब ये चमेली का जड़ क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, बेला, चमेली, चंपा, सब एक ही जात के पुष्प हैं पर अलग अलग होते हैं। जो चमेली की जड़ है अनुराधा नक्षत्र में लाया जाता है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जिस घर में चमेली का पौधा होता है या इस जड़ को अगर पास में रखना शुरू कर दें तो शत्रुनाशक माना गया है इस पौधे की जड़ को। इसके बाद स्थान है चंपा। चंपा का पुष्प का आपने नाम सुना होगा, बड़ा सा पेड़ होता है और ये पुष्प खासकर माता रानी को ज़्यादा पसंद है। चंपा का जो पुष्प होता है सफ़ेद पुष्प होता है, बीच में पीलापन लिया हुआ, खुशबू बहुत खूबसूरत होता है इस पुष्प का। और माता रानी को इस पुष्प का माला पहनाया जाता है, खासकर जब आप रामनवमी में शीतला माता की पूजा करते हैं उस समय। तो चंपा की जो जड़ है हस्त नक्षत्र में लाया जाता है
और लाकर बच्चों के गले में बांधें तो बच्चे के ऊपर प्रेत बाधा, नज़र दोष वगैरह नहीं होता, उससे रक्षा होती है, आपके बच्चे स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो चंपा, इस पुष्प को चंपा का पुष्प कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए, आपके आसपास जरूर होगा, ज़्यादातर रोड साइड ये पौधे होते हैं। इसके बाद नंबर है शंख पुष्पी। इसकी जड़ का, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर चांदी की डिब्बी में रखकर धन की स्थान पे रखें तो धन बढ़ता है, दिन ब दिन सुख समृद्धि बढ़ता है। और इस शंख पुष्पी की जड़ को बस वही प्रक्रिया है, एक दिन पहले न्योता दे दें। अगर आप हड़बड़ी में हैं, अचानक से मिल जाए तब जड़ में थोड़ा सा पानी डालें, आपके पास जो भी चीज़ में पानी है, प्रणाम करें, अपनी कामना कहें, अपना परिचय दें, आप अपना नाम बोलें, अपना घर परिवार का नाम बताएं, गांव का नाम बताएं, शहर का नाम बताएं, फिर प्रणाम करके ले आएं। तुलसी की जड़, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ लाकर मस्तिष्क पर धारण करें, यानी कि माथे पर सटाने के बाद इसको पास में रखें तो अग्नि भय से मुक्ति मिलती है, हर तरह की मुश्किलें समाप्त हो जाती है, श्री हरि की कृपा भी बरसती है। इसके बाद सबसे जो मुख्य है वो है नींबू की जड़। माना जाता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूध में घिसकर निसंतान स्त्री को पिलाया जाए तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। और किसी को संतान की चाहत है तो इस जड़ को लाकर इसको गाय में दूध में घिसकर, नहीं कि उसको घिस ले, दूध में मिलाकर पिला दे तो संतान प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि इस समय 9 के 9 दिन सिद्धि वाले दिन हैं। तो किसी भी दिन कोई प्रयोग करेंगे तो जल्दी ही आपकी कामना पूर्ण होती है। काले एरंड की जड़, श्रवण नक्षत्र में एरंड की जड़ लाकर अगर निसंतान स्त्री गले में बांधे तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, जो कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति की कामना पूरी होती है। और माना जाता है जो एरंड की जड़ है, ये वैसे तो एरंड का बीज बहुत विषैला होता है, लेकिन इस जड़ से शत्रु विरोधी दूर ही रहते हैं। लट जीरा, इसको तो आपने अक्सर सुना होगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं। अगर लट जीरा की जड़ को भस्म बना ले जलाकर और दूध से पिया जाए, दूध में मिलाकर थोड़ा सा, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, तो संतान प्राप्ति की समस्या समाप्त होती है। लट जीरा का बहुत सारा प्रयोग होता है शत्रु मुक्ति के लिए भी, इसके लिए भी हमने पहले से वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं लट जीरा का प्रयोग। और अपामार्ग, अपामार्ग के बारे में भी आपने सुना होगा, इसी लट जीरा को कहा जाता है और इसके बहुत सारे वशीकरण में प्रयोग होते हैं। अब हम इसके बाद आता है शंखाहुली, जिसको हम छोटा धतूरा भी कहते हैं। तो शंखाहुली की जो जड़ है भरणी नक्षत्र में लाया जाता है और लाकर इस जड़ को ताबीज में जड़ दें और गले में पहने तो विपरीत लिंगी व्यक्ति भी आसानी से आपके तरफ खींचा चला आता है, आकर्षित होता है। इसको हम छोटा धतूरा कहते हैं, याद रखिए, शंखाहुली इसका नाम है। नवरात्र में किसी भी दिन लाकर ये प्रयोग कर सकते हैं। उटकटारी, नाम आपको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इसको कहते हैं उटकटारी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो यह जड़ी राजयोग देने वाला है। इस पौधे को बहुत से लोगों ने देखा होगा, हालांकि भाग्य में वृद्धि करने वाला। और इस पौधे को अगर लाकर पूजा करें, दुर्गा माँ के चरणों में रखकर पूजा करके इसको पास में रख लें, पॉकेट में रख लें। अगर आप राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो जरूर साथ मिलेगा। रक्त गुंजा, लाल गुंजा भी इसको कहते हैं। रक्त गुंजा को आपको पता होगा, क्योंकि ये दीपावली के समय जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको रत्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसका वजन एक रत्ती के बराबर ही होता है। और पहले के ज़माने में इसको सोने की तौल की जाती थी, सोने को। तो इस पौधे की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर नवरात्र के किसी भी दिन लाकर आप धूप दीप दिखाकर जड़ को लाकर गाय के दूध से धोकर घर में रखें और थोड़ा सा अपने पर्स में रखें, सारे कार्य सिद्ध होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। इस पौधे को कहते हैं सुदर्शन। सुदर्शन की जड़, सुदर्शन की जड़ अगर हाथ में बाह में बांध लें तो राजा का भी प्रिय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, हर कोई इसको सम्मान देता है, हर किसी का प्रिय होता है। पुष्य नक्षत्र में आप लाकर कमर में बांधे तो राजा, मंत्री, अधिकारी बस में होता है अथवा राजा का प्रिय हो जाता है। अगर आसपास मिले तो छोड़िएगा मत, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ प्रयोग हो ही नहीं सकते हैं।
तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।